अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जाबिर है। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे एसी की फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले कोई भी इंसान के ज़हन के अंदर जो सऊदी अरब से मुतल्लिक जितने भी सवालात होते हैं ना, उनके जवाब दिए जाएं। तो मैं शायद, मेरा 25 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है सऊदी अरब में, तो मैं शायद वो बेहतर इंसान होऊंगा जो अच्छी तरह एसी की फील्ड के लड़कों को गाइड कर सकूं। तो ये सब बताने के लिए शायद एक आध वीडियो में तो ये कंप्लीट ना हो, इसके लिए ढेर मुझे वीडियो बनानी पड़ेंगी, क्योंकि हर किस्म के आदमी को गाइड करने की ज़रूरत है। तो आज सिर्फ मैं आपको 10 मेन पॉइंट्स बताता हूँ, 10 ये क्वेश्चन भी आपके सामने रखता हूँ। इसका मकसद सिर्फ इतना है कि आप मुझे कमेंट करके अपनी भी राय या अपने सवालात या आपके ज़हन में जो जो चीज़ें हैं वो मुझे बताएं, ताकि मैं अगले जो अपने लेक्चर हैं वो अच्छी तरह प्रिपेयर करके आप लोगों को पूरी डिटेल से सऊदी अरब के बारे में हर चीज़ बता सकूं। तो सबसे पहले काइंडली जिन दोस्तों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, इसके लिए जो सबसे पहला पॉइंट है मेरा वो ये कि सऊदी अरब जाने के लिए आपको कौन कौन से वीज़े अवेलेबल होते हैं, यानी कौन कौन से वीज़े आप ले सकते हैं, किस तरीके से आप सऊदी अरब में जा सकते हैं और किन किन वीज़ों पे जा सकते हैं। आप कंपनी के वीज़ों पे जा सकते हैं, आप आज़ाद वीज़े पे जा सकते हैं, आप घर के ड्राइवर के वीज़े पे जा सकते हैं, घर के टेक्नीशियन के वीज़े पे जा सकते हैं, आप विज़िट वीज़े पे जा सकते हैं, आप अगर उम्रे के वीज़े पे जाते हैं। तो इन सब में से किस किस तरह आप इन सब वीज़ों पे जा सकते हैं और क्या क्या काम आप इन वीज़ों पे वहाँ पे कर सकते हैं और क्या क्या काम आप नहीं कर सकते। ये मेरा पॉइंट नंबर 1 होगा। अच्छा, इसके बाद पॉइंट नंबर 2 मेरा ये कि अगर आपका जो एक्सपीरियंस है अपने मुल्क में वो एक हेल्पर का है, यानी आपको काम नहीं आता, तो ऐसा लड़का किस तरीके से सऊदी अरब में जा सकता है और कहाँ पे जा सकता है और क्या क्या काम वो कर सकता है। पॉइंट नंबर 3 है कि अगर एक लड़का टेक्नीशियन है, उसको काम आता है लेकिन उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो अकेला जाके काम कहीं पे कर सके, तो ऐसा लड़का क्या कर सकेगा। अच्छा, इसके बाद अगली कैटेगरी आती है कि एक लड़का है जिसको काम भी पूरा आता है और अकेले कहीं पे भी उसको भेजा जाए तो वो अकेले जाके काम ख़त्म करके आ सकता है, उसमें इतना कॉन्फिडेंस होता है, तो वो लड़का क्या क्या कर सकता है। और इसके बाद सबसे आखिरी जो कैटेगरी आती है 5वीं, वो ये है कि जो ऐसे लड़के जिनको काम भी पूरा आता है, जो अकेले कहीं पे काम भी कर सकते हैं, बल्कि उसके अलावा उनको अगर 2, 4, 5, 10 लड़के दे दिए जाएं तो वो एक बाकायदा साइड को या बाकायदा एक कंपनी के हिस्से को संभाल भी सकते हैं, मैनेज भी कर सकते हैं। यानी कि टेक्नीशियन के जितने भी मसले मसाइल हैं उनसे काम लेना, टेक्नीशियन के मसले मसाइल हल करना, आगे से जो ऑनर है या जो कंपनी का मालिक है उसको भी जवाब देना, यानी एज ए सुपरविजन आप कह लें कि वो लोग जो सुपरविजन करने के काबिल होते हैं और उनको काम भी आता होता है, तो वो सऊदी अरब में क्या कर सकते हैं और क्या करने से वो अच्छी तरह टाइम गुजारेंगे और तरक्की करेंगे। अच्छा, इसके बाद मैं पॉइंट नंबर 6 आपको बताऊंगा कि जो एसी की फील्ड है वो उसके लिए सऊदी अरब में कहाँ कहाँ पे नौकरियाँ या कहाँ कहाँ पे काम पाए जाते हैं। यानी अब थोड़ी सी मिसाल मैं आपको दे तो आप मेंटेनेंस कंपनियों में नौकरी कर सकते हैं, आप कंस्ट्रक्शन की कंपनियों में कर सकते हैं, आप सऊदी अरब में मक्का में हज के टाइम पे बहुत बड़ी तादाद में एसी लगाए जाते हैं, वहाँ पे आप कर सकते हैं। सऊदी अरब जैसे मुल्क में कोल्ड स्टोरेज रूम हर जगह पे हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, क्या क्या जॉब और कैसे कैसे आप वहाँ पे अपना बिजनेस कर सकते हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल के सऊदी अरब में किस किस इदारे में या किस किस तरीके से आपको काम मिल सकता है या नौकरी मिल सकती है। ये पॉइंट नंबर 6 होगा मेरा। अच्छा, पॉइंट नंबर 7 ये होगा कि जो सऊदी अरब का कानून है वो हम एसी के काम करने वालों को या एसी टेक्नीशियन को या जिन्होंने वर्कशॉप बनाई हुई है, जिन्होंने कंपनियां बनाई हुई हैं, उन सब के बारे में क्या राय रखता है, कानून में क्या क्या सख्तियाँ हैं और क्या क्या आज़ादियाँ हैं जो हमें एसी टेक्नीशियंस को वहाँ पे मिल सकती हैं। ये पॉइंट नंबर 7 है। और पॉइंट नंबर 8 ये उन लोगों के बारे में है कि जो सऊदी अरब के अंदर रहते हैं, बहुत साल बहुत टाइम गुजारने के बाद भी वो अच्छी तरह तरक्की नहीं कर सके अभी तक सऊदी अरब में, तो क्या आदमी सऊदी अरब के अंदर रहने वाला आदमी कर सकता है जिसकी वजह से वो जल्दी तरक्की कर सके और ज़्यादा उसका फ़ायदा हो सके। अच्छा, पॉइंट नंबर जो 9 है वो मेरा होगा कि आप एक दफ़ा सऊदी अरब जाते हैं, 21 साल की उम्र में आदमी जा सकता है, आप 22 साल 23 साल की उम्र में वापस आ जाते हैं,
23 साल से की उम्र से लेके तकरीबन 25-30 साल की उम्र तक अगर एक आदमी सऊदी अरब छोड़ के वापस आ जाए तो उसको क्या करना चाहिए, और अगर एक आदमी 30-35 साल की उम्र से लेके 40-45 साल की उम्र तक सऊदी अरब में रहे और फिर वापस आ जाए उसको क्या करना चाहिए, और अगर एक आदमी 40-45 साल के बाद सऊदी अरब को छोड़ के वापस आता है अपने मुल्क में तो वो वापस आके क्या क्या कर सकता है। और पॉइंट नंबर 10 जो मेरा होगा वो सब पॉइंट ही ज़रूरी हैं। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने जब भी सऊदी अरब जाना है, जाने से पहले आपने किन किन बातों का ख्याल रखना है। यानी किसी कंपनी में जाते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट किस तरह करना है, अगर किसी आम आदमी के पास जाते हैं उससे क्या क्या सवाल करने हैं, क्या क्या क्वेश्चन के आंसर आपको पता होना चाहिए, क्या क्या गारंटीज उससे लेनी है, आपकी तनख्वाह कैसी होगी, ओवर टाइम कैसा होगा। जाने से पहले आपने जो फैसला करना है कि मैं बाहर जाऊं या नहीं जाऊं, वो फैसला आपने किन चीज़ों को सोच के और किन चीज़ों को सामने रख के करना चाहिए आपको। तो इन 10 पॉइंट्स के बारे में मैं आपको इंशाल्लाह काफ़ी ढेर वीडियो बनानी पड़ेगी इनके लिए, लेकिन बस आप अगर एक मेरी थोड़ी सी मदद कर दें, आप कमेंट्स में मुझे मज़ीद क्वेश्चन या मज़ीद जो आप लोगों के तजुर्बों के बुनियाद पे आप लोगों के सामने चीज़ें आती हैं वो इन 10 पॉइंट्स के मुतल्लिक आप कमेंट्स में लिख के कुछ ना कुछ मुझे दें। उससे मुझे बस मैं ये चाहता हूँ कि कोई पॉइंट ऐसा रह ना जाए जो मैंने आप लोगों को ना बताया हो। तो आज के लिए इतने काफ़ी है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।